तो यार हेलो एवरीवन, स्वागत है। अब हम देखेंगे टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। तो एसआर, जेके और डी फ्लिप फ्लॉप का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और आज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। तो देखो यार, टी फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप बहुत सिंपल है एसआर और जेके के कंपैरिजन में। आज हम टी फ्लिप फ्लॉप को देखेंगे। देखो, टी फ्लिप फ्लॉप बहुत सिंपल है। ये बस क्या करता है, टॉगल करता है। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये टॉगल करता है। टॉगल मतलब वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है। अगर 1 है तो 0 कर देगा, 0 है तो 1 कर देगा, बट एक कंडीशन पर। कहने का मतलब क्या है, देखो सबसे पहले ना हम इसकी ट्रुथ टेबल के बारे में थोड़ा देखते हैं। जैसे इसकी ट्रुथ टेबल की अगर हम बात करें ना, तो जब ये हमारा 0 होगा, मतलब जब t की वैल्यू 0 होगी, तो Qn+1 सेम वही आएगा जो Qn होगा। यानी नेक्स्ट स्टेट सेम वही होगा जो प्रेज़ेंट स्टेट होगा, नेक्स्ट आउटपुट सेम वही होगा जो प्रेज़ेंट आउटपुट होगा। कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी ऐसे समझो कि 0 जब होता है ना टी फ्लिप फ्लॉप, तो वो ऑफ होता है। बस ऐसे समझो कि वो ऑफ है, उसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है, 1 पड़ी है तो वो 1 दे देगा, 0 पड़ी है तो वो 0 दे देगा, वो टॉगल नहीं करेगा। टॉगल वो सिर्फ तब करेगा जब t की वैल्यू 1 होगी। उस केस में वो Qn+1 को Qn कॉम्प्लीमेंट यानी कि टॉगल कर देगा। अगर Qn 1 होगा तो वो 0 कर देगा, अगर Qn 0 होगा तो वो 1 कर देगा। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। टी फ्लिप फ्लॉप आपका तैयार। और टी फ्लिप फ्लॉप में कुछ भी नहीं है, बस यही चीज़ है। तो ये टी फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल थी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके एक्साइटेशन टेबल की। बट एक्साइटेशन टेबल से पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक सीक्वेंस में चीज़ें चलती हैं। सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रुथ टेबल पढ़ते हैं, ट्रुथ टेबल से कैरेक्टरिस्टिक टेबल पढ़ते हैं और फिर कैरेक्टरिस्टिक टेबल से एक्साइटेशन टेबल की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या है, अब जैसा मैंने आपको बताया कि जब हमारा टी 0 है तो सेम Qn+1 में वही चीज़ आएगी जो Qn में रहेगी। अब Qn में 0 है तो सेम 0 आ जाएगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे फिर से 0 है तो Qn में 1 है तो सेम Qn+1 में भी 1 चला जाएगा। अब देखो मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे t की वैल्यू 1 है और Qn की वैल्यू 0 है, तो Qn+1 वैल्यू को टॉगल करके 1 दे देगा। यहाँ t मेरा 1 है, Qn की वैल्यू 1 है, तो Qn+1 टॉगल करके 0 दे देगा। बस यही चीज़ आपको समझनी है कि जब t की वैल्यू 0 है तो Qn+1 सेम एज़ इट इज़ Qn के इक्वल आता है। लेकिन जब t की वैल्यू 1 है तब Qn+1 Qn का कॉम्प्लीमेंट आता है। बस दिस इज़ होल अबाउट टी फ्लिप फ्लॉप, अगर आपने इतनी चीज़ समझ ली तो, ठीक है। ओके। अब हम बात करते हैं इसके एक्साइटेशन टेबल की, ठीक है। तो एक्साइटेशन टेबल हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल को ही देख के बनाते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, मैं ना यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे रेड कलर ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, एक्साइटेशन टेबल हमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल को ही देख के बनाना पड़ता है। तो एक्साइटेशन टेबल में हमारे पास Qn और Qn+1 0 0 है। उस टाइम पे t की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जब Qn और Qn+1 की वैल्यू 0 0 है, उस टाइम t भी 0 है, इसलिए हमने यहाँ पे t 0 लिख दिया। उसके बाद Qn और Qn+1 की वैल्यू 0 और 1 कहाँ पे है, तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में तो Qn की वैल्यू 0 यहाँ पे है, Qn+1 की वैल्यू 1 यहाँ पे है। उस टाइम पे t की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद Qn और Qn+1 1 और 0 है, तो 1 और 0 Qn और Qn+1 कैरेक्टरिस्टिक टेबल में कहाँ पे है, यहाँ पे Qn 1 है, यहाँ पे Qn+1 0 है और उस टाइम पे मेरे t की वैल्यू 1 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद Qn और Qn+1 की वैल्यू 1 और 1 कहाँ पे है, यहाँ पे। उस टाइम पे t की वैल्यू 0 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। इस तरह से हम ईज़िली कैरेक्टरिस्टिक टेबल से एक्साइटेशन टेबल भी बना सकते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है या कोई बहुत चैलेंजिंग या डिफ़िकल्ट चीज़ है। ईज़िली आपको तीनों टेबल समझ में आई होंगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके लॉजिकल डायग्राम की। अब देखो, इसका लॉजिकल डायग्राम देखने से पहले एक चीज़ देखो, लॉजिकल डायग्राम में हम कोई एक एग्जांपल उठाएँगे और उस एग्जांपल को वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल डायग्राम। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, जैसे फॉर एग्जांपल हम t को 1 लेंगे, Qn को 0 लेंगे और हम आपको ये दिखाएँगे कि Qn+1 कैसे डायग्राम से 1 आता है। इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं, ये वाला केस। बाकी केसेज़ आप खुद वेरीफाई कर सकते हो, मैं आपको एक इनपुट सेट वेरीफाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये हमारा टी फ्लिप फ्लॉप का लॉजिकल डायग्राम है। अब हमें इसमें करना क्या है, सिंपली मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको 1 0 वाला केस दिखाऊँगा, क्योंकि जब t की वैल्यू 1 होगी तभी ये टॉगल करेगा। 0 पे ये टॉगल करता ही नहीं है, जो भी प्रेज़ेंट स्टेट है वही नेक्स्ट स्टेट बता देगा। बट जब t की वैल्यू 1 होगी तब ये क्या करेगा, जो भी Qn की वैल्यू होगी, अगर 1 होगी तो प्रेज़ेंट स्टेट अगर 1 होगा तो नेक्स्ट स्टेट 0 कर देगा, अगर प्रेज़ेंट स्टेट 0 होगा तो नेक्स्ट स्टेट 1 कर देगा। बेसिकली वैल्यू को टॉगल कर देगा। तो मैं आपको 1 0 वाला केस बता रहा हूँ, बाकी केसेज़ आप खुद ट्राई करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मेरे पास t की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 चली गई और यहाँ पे भी 1 आ गई। उसके बाद Q को हम मान लेते हैं कि Q हमारा 0 है और यहाँ पे अगर Q 0 है, ठीक है, Q अगर हमारा 0 है तो Q बार क्या होगा? Q बार हमारा 1 होगा, ठीक है। भई ये Q 0 है तो Q कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। अब ये देखो, Q का कनेक्शन इधर से होते हुए ये नीचे की तरफ से हुआ है, ठीक है। तो ये जो 0 है ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम इस फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर करेंगे यानी 1। उसके बाद ये जो Q कॉम्प्लीमेंट है ये यहाँ से होते हुए ऐसे ऊपर गया है, ठीक है। ध्यान से सर्किट देखो, तो यहाँ पे ये 1 हो गया। ऊपर इधर कितना पहुँच गया, 1 पहुँच गया और हमने यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर भी कर रखा है, तो 1 चला गया। यानी ऊपर 111 नीचे 101। अब जब ये नैंड गेट से आएँगे तो आपको पता है नैंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर एक भी इनपुट 0 होता है तो नैंड गेट आउटपुट में 1 देता है। तो ऊपर मेरा एक भी इनपुट 0 नहीं है, तो मुझे आउटपुट में
0 मिलेगा। लेकिन नीचे मेरा एक इनपुट 0 है, ठीक है? ये 0 है, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अब लैच के अंदर से जब मेरा 1 जाएगा, बेसिकली लैच के अंदर से जब मेरा ये 0 और 1 जाएगा, ठीक है? अब लैच की ट्रुथ टेबल देखो आपको पता होनी चाहिए, मैं बोल के बता देता हूँ, आप उसको नोट कर लेना। 0-0 के केस में लैच इनवैलिड देता है, ठीक है? 0-1 के केस में 1 देता है, 1-0 के केस में 0 देता है और 1-1 के केस में होल्ड करता है वैल्यू को, ठीक है? तो ये हमारा 0-1 का केस है। जब 0-1 हमारे लैच के अंदर जाएगा एज़ एन इनपुट, तो लैच हमें फाइनली एज़ एन आउटपुट 1 देगा। अब यहाँ से आप ये चीज़ देख सकते हो कि हमारे Q की वैल्यू क्या थी? मैं यहाँ पे कलर चेंज करके आपको थोड़ा अच्छे से डेमोंस्ट्रेट करता हूँ। Q की वैल्यू हमारी यहाँ पे 0 थी और फाइनली हमारा आउटपुट क्या आया? टॉगल होकर के 1 आया, ठीक है? आउटपुट क्या हो गया? टॉगल हो गया। टॉगल होके हमारा फाइनल आउटपुट क्या आया? 1 आया, ठीक है? तो ये हमने वेरीफाई कर दिया टी फ्लिप फ्लॉप को विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल डायग्राम। बाकी इनपुट सेट्स आप खुद से वेरीफाई कर सकते हो। अब ये टॉगल जब ही हुआ जब हमारे टी की वैल्यू भी 1 थी, ठीक है? अगर हमारे टी की वैल्यू 0 होती तो ये टॉगल नहीं होता, बट हमारे टी की वैल्यू 1 पर ही ये टॉगल होता है, ठीक है? सो आई होप दिस इज़ होल अबाउट टी फ्लिप फ्लॉप एंड आपको समझ आया होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आगे कंटिन्यू करें पढ़ाई अपनी और तब तक के लिए पढ़ते रहें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्लिप फ्लॉप के कन्वर्जन के साथ, ठीक है? बाकी सारे फ्लिप फ्लॉप आपके कंप्लीट हो चुके हैं, एसआर, जेके, डी, टी सारे फ्लिप फ्लॉप कंप्लीट हो गए। अगले वीडियोज़ आएँगे फ्लिप फ्लॉप के कन्वर्जन के ऊपर। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।